नमस्कार, आप देख रहे हैं मोक्ष चैनल, जहां पर मैं प्रिया पांडे एक बार फिर से हाजिर हूं आप लोगों के लिए सावन के पावन पर्व में कुछ रोचक जानकारी आप लोगों के लिए लेकर। दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भगवान शंकर के सबसे खास, सबसे प्रिय नंदी की। जी हाँ, जिनके कानों में हम अपनी विश बोलते हैं, जो हमारी मनोकामना भगवान शिव जी तक पहुंचाते हैं, उनके बारे में कि आखिरकार नंदी भगवान शिव के साथ भगवान कैसे बने। दोस्तों, भगवान शिव के प्रमुख गणों में से एक है नंदी। भैरव, वीरभद्र, मणिभद्र, चंदीस, श्रृंगी, भृगिरिटी, शैल, गोंकड़, घटाकर, जय और विजय भी शिव के गण हैं। माना जाता है कि प्राचीन कालीन किताब कामशास्त्र, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र और मोक्ष शास्त्र में से एक कामशास्त्र के रचनाकार नंदी ही थे। बैल को महेश भी कहते हैं, जिसके चलते भगवान शंकर का नाम महेश भी है। दोस्तों, शिव की घोर तपस्या के बाद शिलाद ऋषि ने नंदी को पुत्र रूप में पाया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कि आखिरकार नंदी का जन्म कैसे हुआ और नंदी किस तरीके से भगवान शिव के सबसे प्रिय वाहन बने। दोस्तों, शिव की घोर तपस्या के बाद शिलाद ऋषि ने शिव जी से वरदान स्वरूप नंदी को पुत्र के रूप में पाया था। लेकिन इसके बाद शिलाद ऋषि ने अपने पुत्र नंदी को संपूर्ण वेदों का ज्ञान प्रदान किया। एक दिन शिलाद ऋषि के आश्रम में मित्र और वरुण नाम के दो दिव्य ऋषि पधारे। तब नंदी ने अपने पिता की आज्ञा से उन ऋषियों की उन्होंने अच्छे से सेवा भाव की। जब ऋषि जाने लगे तो उन्होंने शिलाद ऋषि को तो लंबी उम्र और खुशहाल जीवन का आशीर्वाद दिया, लेकिन नंदी को नहीं। तब शिलाद ऋषि ने उनसे पूछा कि उन्होंने नंदी को आशीर्वाद क्यों नहीं दिया। इस पर ऋषियों ने कहा कि नंदी अल्पायु है। यह सुनकर शिलाद ऋषि चिंतित हो गए। पिता की चिंता को नंदी ने जानकर पूछा, क्या बात है पिताजी? तब पिता ने कहा कि तुम्हारी अल्पायु के बारे में ऋषि कह गए हैं, इसीलिए मैं चिंतित हूँ। यह सुनकर नंदी हंसने लगा और कहने लगा कि आपने मुझे भगवान शिव की कृपा से पाया है, तो मेरी उम्र की रक्षा भी वही करेंगे। आप क्यों नाहक चिंता करते हैं? इतना कहते ही नंदी भुवन नदी के किनारे शिव की तपस्या करने के लिए चले गए और वहां जाने के बाद कठोर तप किया। जिसके बाद शिव जी प्रकट हुए और कहा, वरदान मांगो वत्स। तब नंदी ने कहा कि मैं उम्र भर आपके सानिध्य में रहना चाहता हूँ। नंदी के समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने नंदी को पहले अपने गले से लगाया और उन्हें बैल का चेहरा देकर उन्हें अपने वाहन, अपना दोस्त, अपने गणों में सर्वोत्तम के रूप में स्वीकार कर लिया और उन्हें सबसे ऊपर दर्जा दिया। बैलों की पूजा या कथा विश्व के सभी धर्मों में मिल जाएगी। सिंधु घाटी, मेसोपोटामिया, मिस्र, बेबीलोनिया, माया आदि सभी प्राचीन सभ्यताओं में बैल की पूजा का उल्लेख मिलता है। सभ्यताओं के प्राचीन खंडहरों में भी बैल की मूर्ति मिल जाएगी। सुमेरियन, असीरियन और सिंधु घाटी की खुदाई में भी बैल की मूर्ति पाई गई है। बैल एक चौपाया पालतू प्राणी भी है। यह गौवंश के अंतर्गत आता है। बैल प्रायः हल, बैलगाड़ी आदि खींचने का कार्य करते हैं। सांड इसका एक अन्य रूप है, जिसे नंदी कहा जाता है। मानव विकास में बैलों का महत्वपूर्ण योगदान भी रहा है। कृषि युग में बैल ने जहां खेतों को खोदा, वहीं उसने आवागमन के साधन के रूप में गाड़ी को खींचा। इसी कारण बैल की विशेषता शक्ति, संपन्नता के साथ साथ कर्मठता से भी की जाने लगी और ऐसी माने भी जाने लगी। एक समय था जब बैल रेलगाड़ी भी खींचते थे। इंजन के अभाव में बैल ही मालगाड़ी को खींचा करते थे। दोस्तों, वेदों ने बैल को धर्म का अवतार माना है और गाय को विश्व की माता माना है। वेदों ने बैल को गाय से अधिक मूल्यवान माना है, इसीलिए उससे काम कराते समय उसे अनुचित कष्ट ना हो, इस तरह से काम करवाने के नियम भी बनाए हैं। दोस्तों, बैल मनुष्य की जो सेवा करता है, उसका उसे कोई मेहनताना नहीं मिलता है। अंततः बूढ़े और घायल हो चुके बैल को कत्ल खाने के लिए बेच दिया जाता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार ऐसे मनुष्य को नरक में उबलते हुए तेल के कढ़ाव में डाला जाता है और वह वहां अनंत काल तक तड़पते हुए उबलता रहता है। कम से कम बैल को अपने अंतिम वक्त में स्वतंत्र और खुद के तरीके से जीने का अधिकार
मिलना चाहिए। दोस्तों, एक और खास बात है कि शिव जी का चरित्र भी बैल समान ही है। माना गया है कि जिस तरह गायों में कामधेनु श्रेष्ठ है, उसी तरह बैलों में नंदी श्रेष्ठ है। बैल के कई रूप हैं, उनमें से नंदी बैल प्रमुख है। बैल भगवान शिव की सवारी है। वृषभ राशि का प्रतीक भी पवित्र बैल है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी को हमारी ये खास जानकारी नंदी भगवान को लेकर अच्छी लगी होगी कि किस तरीके से नंदी भगवान बने और किस तरीके से भगवान शिव के सवारी बने। ये तमाम जानकारियाँ आपको सुनकर अच्छी लगी होंगी और हम आशा करते हैं ऐसी। अगर आपको हमारी ऐसी ही वीडियो और जाननी है, लेटेस्ट वीडियो जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं इस पूरे सावन के महीने में कि क्या कुछ भगवान शंकर से जुड़ी हुई धारणाएं, मान्यताएं, रहस्य, चमत्कार है, तो इस चैनल को फटाक से कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहीं पर मैं आपको बताऊंगी भगवान शंकर और हमारे वेदों, शास्त्रों, इन सभी से जुड़ी तमाम जानकारियाँ।